नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। कल दो मुकाबले में सुपर संडे। आफ्टरनून में था सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात का मुकाबला और रात को हुआ MS धोनी वर्सेस ऋषभ पंत, यानी गुरु वर्सेस चेला। अब चर्चा यही करेंगे। वैसे तो कल की पूरी समरी अगर बताने ये जाए तो आफ्टरनून का मुकाबला बड़ी उम्मीद के साथ शुरू ये हुआ था कि जी सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन का इतना बड़ा टोटल जो है वो मुंबई के खिलाफ बना के आ रहा था, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आफ्टरनून का मुकाबला था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। विकेट जो है वो बैटिंग के लिए भी अच्छा था, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने उसको कैपिटलाइज अच्छी तरीके से नहीं किया। साधारण सा 160 रन का टारगेट मिला था, जो आसानी से जो है गुजरात ने टाइटल उस स्कोर को चेस किया। और रात का मुकाबला ऑफकोर्स जब चेन्नई सुपर किंग्स या MS धोनी ग्राउंड पर उतरने वाले होते हैं, तब वो थोड़ा सा ट्रेंड में चले जाता है। भले अपोजिट में कोई भी टीम हो, दिल्ली एक ऐसी टीम थी जिसने दो मुकाबले अभी तक के खेले थे इस सीजन में, और दोनों मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स दोनों मुकाबले अपने होम ग्राउंड पे जीत कर आ रही थी, और कहीं ना कहीं होम रन जो है वो अभी तक के चल रहा था। अच्छा, सिर्फ एक ही डिफरेंस हुआ ये बीच में कि RCB और KKR का मुकाबला जो है वो RCB के घर पे खेला गया, यानी बेंगलोर में मुकाबला खेला गया। उसके पहले के 9 मैचेस सारे सारे जो है वो होम टीम ने जीते। सिर्फ वो मुकाबला एक ऐसा हुआ जो कोलकाता आकर बेंगलुरु में जीत के गया। उसके बाद के सारे मुकाबले अब ये हो गए कि जी होम टीम ही जीत रही है। तो RCB के लिए ही पता नहीं घर पे जीतना क्यों इतना मुश्किल होता है। लेकिन कल जो हुआ DC वर्सेस CSK, एक वक्त पे ऐसा लग रहा था यार कि DC और CSK का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इतना आगे था इस सीजन में और अभी भी आगे है, ऐसा नहीं है। अभी भी आगे है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन रविंद्र आपको ओपन करके देते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बीच में आके, अजिंक्य रहाणे, और खिलाड़ी सारे लय में आपके नजर आ रहे। शिवम दुबे, MS धोनी का कल टच हमें देखने मिला। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जो चेन्नई सुपर किंग्स को देखनी पड़ेगी, और दिल्ली के हिसाब से भी हम लोग पहले चर्चा करेंगे। अच्छा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी दिल्ली की थी, टॉस जीतकर ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। उस वक्त थोड़ा सा ये लगा कि यार मतलब बल्लेबाजी अगर सेकंड कर लेते तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि चेज अगर करते हो ऐसे छोटे ग्राउंड में जहां पर आपको टोटल अगर 180 190 का मिलता है, तो वो अच्छी मतलब चेज मानी जाती है और आसान चेज मानी जाती है। बिकॉज IPL के हिस्ट्री में 260 270 180 ये मतलब चेजेबल टोटल होते हैं। लेकिन कल पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया ऋषभ पंत ने, सबको चौंकाया। और 11 में जो है वो डिफरेंस ये किया कि रिकी भुई जो था उनको बाहर निकाला, पृथ्वी शॉ को अंदर लेकर आए। अच्छा, कल कुलदीप यादव को भी मौका नहीं मिला। उसके बाद चेन्नई में तो कोई चेंजेस थी नहीं, जो एक टीम खेलती है वही खेलती है। पिछले साल भी एक ही होता था कि शिवम दुबे अंदर आते थे, बजरंग पतिराना बाहर जाते थे। आज भी वही होता है, बजरंग पतिराना गेंदबाजी के वक्त खेलते हैं और शिवम दुबे जो है वो बल्लेबाजी के वक्त खेलते हैं। बाकी 11 में कुछ भी डिफरेंस हुआ नहीं है, सेम टू सेम। और कल मुकाबला शुरू हुआ, 192 रन का टारगेट मिला चेन्नई को। पहले तो ऋषभ पंत की अच्छी ग्लिम्सेस देखने मिली, 50 रन उन्होंने बनाए। स्टार्ट अच्छा हुआ, डेविड वार्नर ने कल 50 बनाया। पृथ्वी शॉ को कल मौका दिया गया, उन्होंने 40 और रन की अच्छी पारी के लिए। तो स्टार्ट एक तरीके से अच्छा मिला। जो सेकंड मुकाबले में हमें देखने मिला था कि रिकी बुई बीच में आकर जो वो पेस से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मिचेल मार्श और आपने डेविड वार्नर से ओपन करवाया था, वो ओपन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जमा। तो उसके बाद थोड़े से कुछ चेंजेस किए। वो रहता है ना कि आपको करेक्शंस करनी होती है, जो इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किया और ओपन करवा दिया जी पृथ्वी शॉ और आपके डेविड वार्नर से। अच्छा स्टार्ट मिला, तकरीबन 80 रन की कुछ पार्टनरशिप उनकी हुई। और वो एक जब आपको 80 रन का इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है 7-8 ओवर में, तब आप ऐसा अनुमान आप करते हो कि जी बीच में मिडिल ऑर्डर में आके जो है वो आपके अच्छे रन बनेंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिल गया होता है। उसके बाद मिचेल मार्श आया, मिचेल मार्श ने कुछ अच्छी नॉक के लिए 50 नहीं बनाया, लेकिन शॉर्ट नॉक अच्छा था। उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत जो पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा मतलब घाई गड़बड़ी में दिख रहे थे, वो ओवर ट्राई करने के चक्कर में, क्योंकि इतने साल के बाद मतलब तकरीबन 1-1.5 साल के बाद वो क्रिकेट के मैदान में कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे। और वो थोड़ा सा होता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और आपको थोड़ा सा होता है कि यार मुझे ना ऐसा खेलना है, वैसा खेलना है, वैसा खेलना है। थोड़ा सा वो चीजें हमें ऋषभ पंत के बल्ले से पहले देखने मिली पहले 2 मैचेस में। उसके बाद कल जो है वो प्रॉपर जो ओरिजिनल ऋषभ पंत होता है
कल हमें वो देखने मिला, क्योंकि तकरीबन वही 30-32 गेंदों में 52 रन की उन्होंने पारी के लिए ना ज्यादा ओवर ट्राई करने का ये किया, जो स्लॉट में आया उसको हिट किया, और मतलब अतरंगी जो शॉट ऋषभ पंत खेलते हैं वो नहीं खेले। कल प्रॉपर ऋषभ पंत वाली बैटिंग हमें देखने मिली। अच्छा, 192 रन का टारगेट मिल गया। अब 192 रन somebody लाइक चेन्नई सुपर किंग्स वो खुद को बैक करती कि यार हम लोग जो है वो इसको चेस करेंगे। अच्छा, गेंदबाजी में क्या हुआ कि गेंदबाजी में दीपक चहर ने थोड़े से कुछ रन खा लिए, रविंद्र जडेजा ने रन खा लिए, लेकिन मतीश पतिराना ने 3 विकेटें कर लिए। तो कहीं ना कहीं बैलेंस एक तरीके से हुआ कि चलो 190 रन, नॉट अ बिग वरी। लेकिन बल्लेबाजी जब करने कल आए तब बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया चेन्नई के। सचिन रविंद्र जो तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से पहले 2 मैचेस में खेल रहे थे, कल 11 गेंदों में केवल 2 रन बना के वो आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ आते बराबर ही आउट हुए। वो तो बीच में जैसे तैसे अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंदों में 45 रन की पारी के लिए वहां से वो थोड़ा सा पीक पकड़ा। उसके बाद ऋषभ पंत की जो पारी थी उसने कहीं ना कहीं इतना बड़ा एंड में उनको अच्छा फिनिश दे दिया था दिल्ली कैपिटल्स को, कि जी चेन्नई को ना वो आखिरी के जो 50-60 रन होते हैं ना वो मुश्किल पड़ गए। क्योंकि 52 रन की एक तो वो पारी पारी के लिए जब ऊपर के 1 2 3 आपके आउट हो गए और नीचे के आपके बाद वाले जो है उन्होंने रन नहीं बनाए। बीच का जो जीत और हार के बीच का डिफरेंस बना, जो रन का डिफरेंस पड़ा, वही 52 रन थे ऋषभ पंत के। क्योंकि बीच में जब पहला विकेट दूसरा विकेट गिर गया आपके ऋतुराज गायकवाड़ का और सचिन रविंद्र का, उसके बाद 40-45 रनों की पारी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से आई, वो भी 32 गेंदों में। उसके बाद डैरल मिचेल को जिस लिए रखा गया, जिस वजह से लिया गया, आई थिंक पिछले 3 मैचेस में वो फुलफिल होते हुए नजर नहीं आया है। फिर भी हमको ये पता है यार वो चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी है, वो उनको बैक जरूर करेगी। लेकिन डैरल मिचेल हैव टू थिंक अबाउट कि यार रन बॉल खेलने आप यहाँ पर नहीं आए हो, ठीक है? या फिर ये ओडीआई फॉर्मेट नहीं है जहां पर आप 10 गेंदों में पहले 10 रन बनाओगे, फिर आप कहोगे कि असले आगे 10 गेंदों में जो है वो हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। वैसा होता नहीं है, ठीक है? अनुमान वैसा होता नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डैरेल मिचेल को। उसके बाद शिवम दुबे आए, रविंद्र जडेजा, दोनों जो है वो रन बॉल खेल के गए, और समीर रिजवी को पहली बार मौका मिला तेज गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी करने का। वैसे तो जो सेकंड मुकाबला था जीटी के खिलाफ उनको मौका मिला, उन्होंने पहली गेंद पर राशिद खान को छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर फिर से एक बार छक्का लगाया। लेकिन बल्लेबाजों में तेज गेंदबाजों के सामने जो है वो पहली बार उनको फेस करना पड़ा आईपीएल में, और पहली गेंद पर वो आउट हो गए। चलो अब लोग ये कहेंगे कि जी ऑफ डे हो गया सचिन रविंद्र का, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उन्होंने तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से आपको अच्छा स्टार्ट दिया। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ी अपनी लय प्राप्त करने की कोशिश में है, वो थोड़ा सा देख रहे हैं, और अनुमान हम लोग देखते हैं कि यार थोड़ा सा पहले अर्ली जो है ना वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कैपिटलाइज करते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने अच्छा खेला, डैरेल मिचेल को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। उसके बाद चलो शिवम दुबे का एक ऑफ डे हो गया। लेकिन रविंद्र जडेजा यार, सॉरी टू से, लेकिन 2021 के बाद ना वो रविंद्र जडेजा नहीं दिखे जो आपको टी20 में चाहिए। एक जो 2021 वाला साल था वहां पर मुझे पता है कि यार थोड़ा सा वो शफल करके बल्ले को थोड़ा सा मोड़ के बॉल को नीचे लेकर वो थोड़ा सा हिटे लगाते थे। लेकिन जो पिछले 2-3 साल में हमें देखने मिला वो रविंद्र जडेजा हमें नहीं दिखे जो टी20 में जिसकी जरूरत है। और आई एम सॉरी, लेकिन ये अगर बल्लेबाजी कर रहे होंगे, ऐसी बल्लेबाजी अगर वो करते हैं, तो ही नेवर डिजर्व अ प्लेस इन इंडियन टीम टी20, एज फार एज टी20 इज कंसर्न। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट के वो ग्रेट है इस वक्त के, और ओडीआई में भी वो अच्छा खासा कर रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टी20 की, ठीक है? टी20 में समाउ जो बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा कर रहे हैं एट नंबर 7 फॉर इंडिया, वो नहीं जमता है, ठीक है? गेंदबाजी अच्छी करते हैं आजकल। पहले ये होता था कि यार उनको बल्लेबाजी की वजह से रखा जाता था, गेंदबाजी उनकी थोड़ी सी जो है वो 19-20 होती थी। आज ये हो रहा है कि गेंदबाजी टी20 की बात कर रहा हूँ, टी20 में गेंदबाजी उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो थोड़ा सा उनको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, पिछले 2-3 साल में ये भी एक चीज हुई कि एम एस धोनी ने उनको यूज इस तरीके का किया कि जब मतलब उनको एक तरीके से लाइसेंस दिया कि चलो आप थोड़ा सा वक्त लो। तो वक्त लेकर अगर आप कहोगे कि बाद में कैपिटलाइज करना है, तो रविंद्र जडेजा वहां पर
जब आखिरी अगर 5 ओवर में आपको 50-60 रन चाहिए होंगे, 60 भी नहीं, 45-50 रन अगर चाहिए होंगे आखिरी 30 गेंदों में, और अगर वो सेट है 10-15 गेंदें खेले, उसके बाद आप उम्मीद लगा सकते हो कि चलो जी शायद अब कर सकते हैं। लेकिन आते बराबर ही छक्के लगाना T20 में रविंद्र जडेजा के लिए मुश्किल है एज ऑफ नाउ। कल भी वही हुआ। चलो हम लोग ये कहेंगे कि जी शिवम दुबे का ऑफ डे हो गया, फले का ऑफ डे हो गया, जिनके को ये करने की जरूरत है वो, लेकिन रविंद्र जडेजा के हाथ में की थी। आखिरी कुछ ओवर में MS धोनी उतरने के पहले तकरीबन 16 गेंदों में 16 रन बनाकर वो थे, रन बॉल खेल रहे थे। और उसके बाद MS धोनी आए, MS धोनी ने जैसे तैसे जो है वो पारी को आगे लेकर गए, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा वहां पर बढ़ाया, रन रेट का फासला थोड़ा सा कम किया, लेकिन एट सम पॉइंट ऑन टाइम MS धोनी ने भी सिंगल लेना बंद कर दिया था। आखिरी 2 ओवर में MS धोनी ने सिंगल नहीं लिए, क्योंकि उनको पता था रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो शॉट नहीं निकल रहे। एक एक करके जो शॉट MS धोनी ने कल खेले, चलो खैर ये तो बात हो गई हमारी बाकी पूरे मुकाबले के ऊपर, लेकिन MS धोनी कल MS धोनी उतरे विशाखापट्टनम के उस मैदान में जहां पर पहली दफा उन्होंने, मतलब डेब्यू तो पहली दफा ही होता है, डेब्यू उन्होंने किया था इंडिया का 19 साल पहले सौरव गांगुली की कप्तानी में। वैसे दादा भी कल थे दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में कल बैठे हुए, और विशाखापट्टनम का वो स्टेडियम 19 साल पहले उन्होंने शतक जड़ा था, इसी मैदान में अपने करियर की शुरुआत की थी। और उसके बाद नंबर 3 पहली दफा बाय द वे खेले थे उस मैच में, पहली दफा नंबर 3 सौरव गांगुली ने उनको प्रमोट किया था। उसके बाद आज 19 साल के बाद आकर यहाँ पर जिस तरीके की कल बल्लेबाजी की है, तकरीबन 200, देखो 42 की उम्र में हमारा माही इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत रहा है। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर मतलब जो आते बराबर ही आतिशबाजी, ठीक है, जो अनुमान हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स करते हुए नजर आते हैं। कल 42 साल की उम्र में MS धोनी ने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड भी प्राप्त किया, और जो कल हिटिंग की है वो तकरीबन MS धोनी जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है अच्छी लय में, 2-3 साल के बाद वो पिछले मैच में कल दिखे। क्योंकि पिछले साल जो था उनके घुटने का मतलब दिक्कत थी, तो वो थोड़ा सा फुटवर्क में अच्छा नहीं हो रहा था। अच्छा, कोविड के बाद तो मतलब थक जाते थे वो बल्लेबाजी करते हुए, ठीक है, सांस फूलना जिसे कहते हैं, वो चीजें हमें देखने मिली थी MS धोनी के साथ। तो कोविड के बाद अगर आप कहो कि अच्छे टच में MS धोनी कल के मुकाबले में दिखे, क्योंकि तेज गेंदबाजों को जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे भाई साहब, एंड्रिक नॉर्के आज दुनिया के, इस वक्त के दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है। आखिरी ओवर में उनको 20 रन बनाए, 20 रन, दो गेंदे वो भी दौड़ गई, 2 छक्के 2 चौके। पहले गेंद में चौका आया, दूसरे गेंद पे छक्का आया, तीसरा गेंद डॉट हुआ, चौथे गेंद पर फिर छक्का आया, और पांचवें नहीं, चौथे गेंद पर चौका आया, पांचवा गेंद डॉट हुआ, और जाते जाते आखिरी गेंद पर जो है वो कवर्स के ऊपर से एक छक्का जड़ा। अच्छा, कवर्स के ऊपर से ये वाला जो स्टैंडिंग वाला था, ठीक है, स्टैंडिंग छक्का ये जड़ा, लेकिन उसके पहले ये वाला जो शॉट है घुटने पे बैठ के, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस वक्त, घुटने पे बैठ के कवर्स के दिशा में ऊपर से शॉट, ये बहुत कम हमने MS धोनी को खेलते हुए देखा है। तकरीबन उनको जब स्लॉट में मिलता है, पैर के नीचे मिलता है, वो सीधा शॉट खेलते हैं। गेंदबाज ने ट्राई किया कि यार चलो भाई भाई है, 42 साल की उम्र है, क्या पता उतना फुटवर्क नहीं होगा ये वो, लेकिन बाहर गेंद डाली और उन्होंने एक नया जो कहते हैं ना तरकश से तीर निकाला, और घुटने टेक के सीधा कवर्स के ऊपर से छक्का। ये कुछ चीजें हमें कल देखने मिली है। अच्छा, ये एक एक करके ये वो फोटो है जब मैदान में एंटर कर रहे थे कल MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन, और जो फैंस का जो क्राउड था जिस तरीके से उनको इस्तकबाल किया, वो चीजें। और ऋषभ पंत MS धोनी मैच खत्म होने के बाद हंसते हुए ग्राउंड के बाहर जा रहे थे। ये एक शॉट मिड विकेट की दिशा में जो है वो उन्होंने खेला, खलील अहमद को ये भी चौके के लिए गया था। ये मैन ऑफ द मैच, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड उनको मिला टाटा पंच डॉट ईवी का। उसके बाद ये वाला शॉट, लेकिन पूरे मुकाबले में ये एक विजुअल मुझे था अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर यह है कि टीम हर्डल बनाया हुआ है और ऋतुराज गायकवाड़ टीम को लीड कर रहे हैं, पेप टॉक एक तरीके से जो दे रहे हैं।
अच्छा अनुमान जो है हम लोग देखते हैं कि हार्दिक पांड्या अपनी टीम को देते हुए देखते हैं, कभी रोहित शर्मा भी देते थे, कभी आपके ऋषभ पंत देते हुए नजर आते हैं, आजकल आजकल भी विराट कोहली देते हैं जबकि कप्तान भी नहीं है। लेकिन एक नया कप्तान एम एस धोनी, जिस एम एस धोनी का जिसके कंधे के ऊपर हाथ हो, वो टीम हर्डल में बाजू में एम एस धोनी खड़े हैं, इतने बड़े खिलाड़ी, वो टीम को जब लीड करता है और वो टीम को जब पेप टॉक देता है वो एक सर्कल में, वो अलग लेवल का प्राउड है। आपको ऋतुराज गायकवाड़ शुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिज मतलब लेगेसी, जो वो आगे लेकर जा रहे हैं एम एस धोनी की, और जिस तरीके से उनको बैक किया जा रहा है। अनुमान हम लोग देखते हैं कि जैसे देखो उस दिन भी क्या हुआ जब 277 रन पड़ रहे थे मुंबई को, तब एक वक्त ऐसा था कि हार्दिक पांड्या ने ये दे दिया था रोहित शर्मा को कि भाई आप करो, वो भी फील्डिंग लगा रहे थे। विराट कोहली भी हम लोग अनुमान देखते कि वो आजकल फील्डिंग भी लगाते हैं। लेकिन एम एस धोनी, लोग खिलाड़ियों ने कहा है जब वो मैच के बाद कॉन्वर्जेशन करते हैं ब्रॉडकास्टर के साथ, उन्होंने कहा है कि यार पहले हमको ये लगता था, मतलब पहले मुकाबले में इनिशियल ऑफ दिस सीजन, कि अभी भी हमें एम एस धोनी के पास देखना है। लेकिन एम एस ने कई बार ये इशारों में कह दिया कि कप्तान मैं नहीं हूँ, कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, आप उसको पूछो। ये कहीं ना कहीं एक बड़े खिलाड़ी की क्या कहते हैं साइन होता है, बड़े खिलाड़ी का एक साइन होता है कि वो अपने अंडर जब एक यंगस्टर को ग्रूम करता है, उसको किस तरीके से जो है वो सम्मान दिया जाता है और किस तरीके से ऐसे खिलाड़ियों को आगे लेकर जाया जाता है। तो ये कुछ चीजें थी कल के दिन की। आज मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो होम रन अभी भी शुरू है, तो मुंबई इंडियंस के घर में मुकाबला है, 2 मुकाबले अभी तक के हारी है वो, और ये सोचेंगे कि पहली जीत इस सीजन की उन्हें प्राप्त हो। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह ईगर होंगे आज के मुकाबले के लिए, क्योंकि पहली जीत का उनको जो है वो स्वाद चखना है इस सीजन में। बाकी एक ये भी खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से लोगों ने बू किया है और जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, एक तरीके से हम लोग ये कहेंगे, तो मुंबई के मैदान में ये सिक्योरिटी इतनी तैनात कर दी गई है कि जो भी हार्दिक पांड्या को बू करते हुए नजर आएगा उसको सीधा बाहर, ग्राउंड के बाहर, और उन लोगों को जो है वो बैन किया जाएगा। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता यार कि इसमें जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है उनका मतलब क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, या फिर क्यों हार्दिक पांड्या को इतनी सिंपैथी दी जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे वो खिलाड़ी है और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग फैंस है, तो ये चलता ही जाएगा। तो चलो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कोई बात करने वाली बात है नहीं। अगर आज के मुकाबले में कुछ ऐसा पॉइंट नजर आया तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बस कहना यही है कि प्रोफेशनल कॉल है और प्रोफेशनल कॉल्स को जो है ना वो इतना इमोशनल ना लिया करे। तो बाकी आपको करना ही है कि बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बेल बजाना, और आगे जो है वो आपको सारे आईपीएल मुकाबले की खबरें मिलती रहेंगी।